नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 44 हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर, मेरे हस्बैंड जो थे और हम लोग विदेश में थे लेकिन उनकी नौकरी छूट चुकी है और अब हम दोबारा उसी कंट्री में जा सकते हैं और कब तक वहाँ पर रह सकते हैं, क्या वापस आना पड़ेगा? और हमारा जो बच्चा है वो विदेश में ज़्यादा है उसका रुझान और वो कहता है कि हम कब तक वापस जाएंगे और वो डिस्टर्ब रहता है, मैं भी डिस्टर्ब रहती हूँ। और इसके अलावा मेरे जो फादर हैं उनकी जो एज है 82 हो चुकी है, वो उनकी सेहत और वो कब तक हमारे साथ हैं वो बता दीजिए। और एक संपत्ति है, क्या किराए पर दे सकते हैं, दूसरी संपत्ति ले सकते हैं या नहीं, यानी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं। अब इनके हस्बैंड का वैसे मैंने एनालिसिस तो करा था, मुझे याद नहीं रहता रीज़न क्या है कि 2000 से ऊपर के वीडियोस है विद टीचिंग में, तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता कि उनके पहले वीडियो को देखूंगा मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं तो जिनका हाथ होता है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ और चीज़ें कैसे देखी जाती हैं वो मैं आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, किसी को आप लाइफ में चीज़ें देखते हो, देखो ये सूर्य पर्वत है, इस पर एक रेखा दो रेखा, ये तो देखो आपको दिख रही है कि ये दोनों पैरेलल चल रही हैं और ये रेखाएं जो हैं ये आपको एक अच्छी रेखाओं में से एक होती हैं, ये तो यहाँ पर आपको समझ आ गई। अब वहाँ पर कहाँ पर क्या क्या डिस्टर्बेंस, जैसे यहाँ इस एरिया पर डिस्टर्बेंस चल रही है तो आपको कहीं ना दिक्कत भी आएगी। अब रीज़न क्या होता है, कोई भी एक रेखा आपकी डायरेक्ट सूर्य रेखा को टच कर जाए तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर होता है, यानी आपकी लाइफ जो है वो सुधरती जरूर है अगर ये रेखाएं होती हैं तो। अगर डायरेक्टली एक आधार रेखा को कोई सूर्य रेखा टच कर ले तो। मैं ये नहीं कहता कि ये वाली रेखा जो है टर्न कर गई तो आप जो है विदेश में आप ज़्यादा रहोगे, मेरी ये फिलॉसफी नहीं है। मेरी फिलॉसफी तो पकड़ने की है कि इस जगह से आप पकड़ा करो ये रेखा और ये रेखा बनी हुई है तो ये रेखाएं आपको बाहर विदेश लेके जाएंगी, ये विदेश के लिए जो है कंपैटिबिलिटी शो कर रही हैं, ठीक है। ये यहाँ से पकड़ा पकड़ा करो, आपको भी समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। तो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगल्स क्या जो है उपलब्धि दिलाते हैं, यानी कोई ना कोई आपके हस्बैंड का जो स्टेटस होगा या नौकरी होगी उसमें कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये चीज़ें हैं तो यानी आप लकी हो उनके लिए भाई। बट नेचुरल है, एक फीमेल के हाथ में ये चीज़ें आएंगी तो लकीएस्ट होती, ठीक है। एनीवे, अब बात लकी और अनलकी की नहीं है, चीज़ों को समझने की है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे चीज़ों को पकड़ा जाता है। एक छोटी सी एक आइसलैंड को पकड़ना कितना मुश्किल होता है। देखो ये एक डमरू देख रहे हो, डमरू जैसे ये भोले शंकर जी का डमरू ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ओहो दो ट्रायंगल बन गए, जिंदगी बड़ी अच्छी जाएगी, ये वो आप लोग कहते हो ना। इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं आप खुद देखो कि आपने इस रेखा को पकड़ कर रखो आप। तो मैं यहां पर जब जाऊंगा ये आधा 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 डमरू जो है ये 25 साल पर आ रहा है, 25 साल पर आ रहा है। अब ये 25 साल पर आधा है, इसके बाद एक आइसलैंड आ चुका है, आइसलैंड समझते हैं, यव का निशान, ये 26 साल पर ये आया। तो इट मीन्स इस ट्रायंगल की वजह से इनकी शादी हो जाएगी और यहाँ पर इनकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, गड़बड़े शुरू हो जाएंगी। इज इट राइट? राइट। एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल पर एक ऊपर से एक रेखा, वैसे अपॉर्चुनिटी थी। ओ माय गॉड, 27 साल में एक अपॉर्चुनिटी अर्निंग से रिलेटेड जरूर मिली होगी, लेकिन मैंने कहा गैदर नहीं हो सकती क्योंकि ये बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन ये गलत है। इसे कहते हैं राहु का पार्ट। राहु ने अपनी जो है अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। नीचे ट्रायंगल, ओ अपॉर्चुनिटी, ये देखो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं लेकर दिखाओ आप इस अपॉर्चुनिटी को, नहीं गैदर कर सकते।
ये रेखा 28 साल की है। अब यहाँ से कैसे पकड़ते हैं विदेश से रिलेटेड चीज़ों को? देखो, 28 और 29 के बीच में एक आपकी माइंड लाइन टूट गई, और माइंड लाइन टूटी और रेखा ने टर्न कर दिया 28 और 29 पर। देखो ना लॉजिक, देखो 28, ये रेखा इस रेखा के साथ यहाँ पर टूट गई और टर्न कर लिया। आप एक जगह से दूसरी जगह विदेश के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई भी होगा, और आपकी लाइफ में कोई घर पर बीमार होगा। फार्मूला क्या कहता है? जब माइंड लाइन टूट जाती है तो घर पर कोई ना कोई बीमार होता है। उसकी पुष्टि के लिए लाइफ लाइन को टच देखो जरूर। ओ माय गॉड, ये यहाँ पर दिक्कत आ चुकी थी इनके लाइफ में। तो अब आपको पता लग गया। मैंने कहा आप मुझे बस इतना बताइए, क्या पिताजी की तबीयत या माताजी की तबीयत 29, 30, 31 में खराब थी, या कुछ हुआ था जिसको बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम कहें? डेफिनेटली ये चीजें हुई थी। अब हम आपके बारे में और जानते हैं। तो लॉजिक समझो कि ये जो माइंड लाइन जो जो टूटती हैं, कोई रेखा टर्न करके नीचे आ जाती है, तो इनके मतलब क्या होते हैं? देखो, यहां एक आइसलैंड बना था, ये आइसलैंड बना है, ये बना हुआ है जी। अब इस आइसलैंड को बाइफरकेट करते हैं। देखो सर, ये आइलैंड्स को बाइफरकेट कैसे? अरे इसमें चिन्ह बाइफरकेट के बने हुए हैं भाई। सबसे पहले एक दूर से आइसलैंड, एक ऐसे आइसलैंड बना दिया, ठीक है। अब इस आइसलैंड के भगवान ने क्या करा? पहले एक ट्रायंगल बनाकर दो तरक्की की रेखा दे दी। एक इस जगह पर एक आइसलैंड दे दिया, यानी इसकी कंपैटिबिलिटी यहां से लेकर यहां तक ये पूरी आइसलैंड है। यानी यहां चीजें अच्छी भी होंगी, गलत भी होंगी, और लाइफ में डिस्टरबेंस भी रहेगी। अब अच्छा क्या होगा वो पकड़ते हैं। देखो, यहां पर एक साइन, एक घर, ये एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर पर एक ट्रायंगल बना है और एक तरक्की की रेखा। ये इनका बच्चा हो गया 32वें साल पर। समझ में आओ? देखो 33 साल पर, ये देखो 32 और 33 के बीच में आइसलैंड, यानी बच्चे। मैंने कहा आप नॉर्मल, आपको डिलीवरी नहीं हुई होगी और घर पर कोई और भी व्यक्ति बीमार होगा। सर वो क्यों कहा? वो इसके कारण कहा था। ओ माय गॉड। अब देखो बाइफरकेट करना, पहले ये यव का निशान, इससे एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल पर एक तरक्की की रेखा दे दी और इस पर एक यव का निशान दे दिया। अब ये यव का निशान कहाँ तक चल रहा है? ये तो इस लाइन तक चल रहा है ना, यानी ये 34 साल तक चल रहा है। ये 34 तक क्यों चल रहा है भाई? क्यों ऐसा क्या हो गया 34 साल तक? तो अब हम यहां पर देखते हैं कि 32, 33 और 34 में क्या हुआ था। देखो कैसे पकड़ते हैं चीजों को, वो समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आपको एक घर दिख रहा है? ये घर, ये एक छोटा सा स्क्वायर, एक रेखा नीचे उतरी और उस रेखा ने एक रेखा को टर्न करके ऐसे कर दिया। ये होता है बच्चा या ऑपरेशन। यानी मैं इस तरीके से बताता हूं। तो मैंने कहा 32, 33 में कोई घर पे बीमार था डेफिनेटली, और 34 में बच्चे को भी कुछ हुआ होगा और बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रही होगी। तो लॉजिक क्या कहता है कि इस यव के निशान को बाइफरकेट करना कैसे सीखा हमने? कैसे सीखा? देखो, आप सबसे कहता हूं, पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखना है ना, तो पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर आना ही पड़ेगा। नहीं तो तुक्कों के तरीके से पता नहीं जिंदगी में क्या सीखोगे, पता नहीं कूड़ा सीखते हो आप लोग। क्या क्या सीखते हो? क्या यहां पर वो साइन नहीं बने? क्या ये साइन नहीं बने? ये यव का निशान इधर तक नहीं है। अब इसके बाद ये रेखा टर्न कर गई ना, तो बस आप विदेश पहुंच जाओगे।
विदेश पहुंच जाओगे यहाँ पर, यानी 34 खत्म नहीं हुआ, 35 और 36 आप वहां पहुंचे। इज इट राइट? राइट। अब जरा थोड़ा सा और आगे देख ले। ये रेखा, ये रेखा एक डी बनाई है। डी का मतलब होता है, मैंने दो फार्मूले लगाए थे यहाँ पर। पहला फार्मूला गलत हो गया। यहाँ मैंने कहा कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इस रेखा पर कुछ भी बनता है कंस्ट्रक्शन या कोई, अगर वो मना कर देंगे तो इट मीन्स ये ज़्यादा चमक रहा था ना, तो इस समय पर कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम भी आएगी। और ये मैंने लिखा है कि इसी समय पर कहीं जाएंगे भी और हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। यहाँ पर 36, ये 37वां साल है। अब वो कैसे कहा, समझते हैं चीज़ों को। देखो, इस जगह पर एक आइसलैंड आया हुआ था 36, ये देखो आया है 37 आया हुआ है। बस समझ आ गया, ऊपर ऊपर रेखा बनी है। हाँ बनी है जी, बनी है। अब आ गया लॉजिक, समझ आ गया कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर अब फोकस करके बताते हैं। देखो कैसे पकड़ते हैं। ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, इस पर एक रेखा घूम गई। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या आपके ससुराल पक्ष से या मायके से कोई आपके विदेश में आता जाता है? नहीं, वो सब लोग वहीं हैं, हम आते जाते रहते हैं। तो मैच हुआ, हेल्प प्लस अब इसमें प्रोफाइल चेंज करवाऊंगा मैं इनके हस्बैंड का, कुछ ना कुछ 38-39 में प्रोफाइल। देखो दो लगातार रेखा यहां पर घूम रही है, एक ये घूम रही है और एक इस पर घूम रही है। यहां ट्रायंगल बनाया हुआ था ना, ये बनाया हुआ था, ये घूम रही है। लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो कैसे इस साल पर एक छोटा सा 40.5 साल पर एक रेखा बनी हुई है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस साल पर यह रेखा बच्चे की रेखा है, और एक ये साइन को पकड़ लेते हैं। देखो आप इसे क्या कहते हो, फ्लैग। ये क्या राहु के पाठ पे चल रहा है, नहीं चल रहा? मेरा फार्मूला पकड़ लो, डेफिनेटली वही चीज़ें निकलेंगी। ये जब भी आएगा ये ट्रैवलिंग करवाएगा, कोई घर की सेवा करवाएगा, यानी हेक्टिक शेड्यूल रखेगा, यानी 41 और 42 साल हेक्टिक शेड्यूल रखेगा ये आपकी लाइफ का, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके हाथ की रेखाएं हैं। यानी यहाँ पर, हाँ सर मैं अपने बच्चे से रिलेटेड भी थी और मैं इधर से उधर जो है बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तो ये समझ आई इन ट्रायंगल्स के क्या मतलब है और इनके क्या मतलब है, चीज़ समझ आ रही है। अब दो रेखाओं के बीच में एक रेखा टर्न कर गई है और इस टर्न पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो आगे जाकर एक काला ट्रायंगल। मैंने कहा 43 के बाद ही आपके हस्बैंड को दिक्कत शुरू, और इसके बाद ये रेखाएं जो हैं ये क्या करवाती हैं, ये आपको हेक्टिक शेड्यूल देती रहेंगी, ट्रैवलिंग देती रहेंगी। और उसको नीचे देखने के लिए क्या करो आप, ये रेखा ग्रेविटेशनल फोर्स की रेखा बनी हुई है, अंदर कालापन बना हुआ है, और इधर ये वाली रेखा 40.5 साल पर कट का निशान लगाकर बैठी है। मैंने कहा यहां पर मुझे बताओ कौन बीमार हुआ था, इनका बच्चा हुआ था। ये यहां पर ये रेखा यहां पर इंडिकेट करती है। और ये जब भी रेखा ऐसे करके ऊपर जाती है तो ये जिम्मेदारियों को बताती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगी ये। और देखो इसके बाद ये रेखा ही टूटी हुई थी। तो आपने क्या देखा यहां पर कि कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि पामिस्ट्री की एबीसी कैसे आती है, एबीसी। इसके बाद ये तरक्की की रेखा तो बनी है, लेकिन हमें इसको पहले पकड़ना है और इस जगह टर्न को पकड़ना है। देखो इस जगह टर्न को पकड़ना है, ये टर्न है 45 46, और एक रेखा ये घूमती जा रही है 47। इट मीन्स आपके हस्बैंड की जॉब लगेगी और आप विदेश जाओगे। अब विदेश जाना बड़ी बात नहीं है, आपने इंडिया वापस भी आना है और दूसरी कंट्री भी जाना है, और कब कब आपके बच्चे को प्रॉब्लम आएगी और कब आपके लाइफ में
क्या क्या चीज़ें चलेंगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यानी हमने कैसे पकड़ा, हमने इन चीज़ों को पकड़ा। देखो इन चीज़ों को पकड़ा, ये मर्जिंग पॉइंट कहाँ से आया था। देखो विदेश की रेखाएं कब से डेवलप हुई, इस जगह से हुई ना, और शुरुआत तो यहीं से हो चुकी थी। ठीक है, अब हमने क्या पकड़ा, पहले पकड़ा कि ये वाली जो लाइन आई थी ये किससे रिलेटेड आई थी, ये किससे रिलेटेड थी, ये एक इनकी भाग्य रेखा, जो हस्बैंड की भाग्य रेखा थी वो उस पर टच करना चाह रही थी। तो यानी ये ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें चलेंगी इनकी लाइफ में, और इनकी लाइफ में यहाँ दिक्कत भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये काली रेखा है और वो आई इस बीच में आई। ठीक है, अब यानी हमें यह समझ आ गया कि ये रेखाएं विदेश से रिलेटेड है और उसकी कंपैटिबिलिटी इस रेखा ने पूरी कर रखी है, ये यात्रा रेखा को पकड़ रखा है। तो ऐसे समझो ना, क्यों नहीं समझते। अच्छा सर एक और बात बताइए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर वो कैसे देखते हैं। बड़ा आसान है चीज़ों को, देखो समझो। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इस जगह से पकड़ना था ना, हमने इस जगह से पकड़ना था। हमने क्या करा, ये रेखा पहले यहाँ जा रही थी, इस रेखा को यहाँ से लेकर मर्जिंग पॉइंट पकड़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ये सब यहीं तक चल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, तो यानी ये समय पकड़ना जरूरी है। 49 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इट मीन्स यहाँ इस 49 ईयर्स पर तक इनके फादर की तबीयत या कुछ ना कुछ बीमारी इनके घर पर लगी रहेगी। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, जब ये रेखा टर्न कर जाती हैं तो हेक्टिक शेड्यूल्स को देती हैं। और यहाँ पर इनकी लाइफ में मैंने इनकी जॉब से रिलेटेड, इनके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड चीज़ों को बता दिया था। ठीक है, अच्छा अब आगे चलकर थोड़ा सा मैं इस वाली रेखा को थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ। देखो ये यहाँ तो ये रेखा टर्न कर गई ना, इस जगह तो टर्न कर गई, और ये टर्न करने वाली ये 45 है, ये 46 है, ये तो आपकी अच्छी रेखा है। इट मीन्स हस्बैंड के रिलेटेड आपकी लाइफ में ये चीज़ें ओके हो जाएंगी। अच्छा लेकिन ये जो साइन बना हुआ है, दो रेखाएं जब भी बनती हैं, ये काला बना हुआ है, दो रेखा कट का निशान लगाकर हेल्थ प्रॉब्लम किसी को आएगी, और कोई लैंड बेचनी नहीं है। इसके बाद एक आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो एक आइसलैंड है, ये देखो आइसलैंड है जी है। ये 48 का टाइम पीरियड है, तो 48 ये यहाँ पर दिक्कत, ये रही 49। तो यहाँ तक ही हमने कह रखा था कि ये रेखा मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक, तो क्योंकि देखो ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम जो जहाँ जहाँ हमने बताई थी वो प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ये रेखा, ये 49 तक का तो मुझे समय लग रहा है। ठीक है, आपके फादर से रिलेटेड चीज़ों पर। अब आगे आपकी लाइफ में इस समय पर देखो, यहाँ से पकड़ते हैं, इस रेखा को पकड़ते हैं। अब ये घर है, घर 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 घर, ये घर है, इसे बेचना नहीं है, और इसे किराए पर दोगे तो सोच समझ के देना। ये समय अच्छा नहीं है हेल्थ वाइज और किराए से रिलेटेड चीज़ों पर। इज इट राइट? डन डन। अब ये एक साइन बच्चे के लिए आ गया ना, ये बच्चे के लिए आ गया। ये रेखा यहां पर आकर खत्म हो रही है। इट मीन्स 49। ये जो 49 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी मुझे ये सही नहीं लग रही है। और 49 और 50 पर एक ट्रायंगल तो बना दिया गया था, लेकिन इसी के बाद से यहाँ दिक्कत जरूर आएगी और इसी जगह पर चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यानी 51 पर बच्चे से रिलेटेड, और उसके बाद एक आइसलैंड, उस आइसलैंड के ऊपर फिर टर्न की रेखा, ये देखो ये आइसलैंड, इस टर्न की रेखा। तो यानी 52-53 पर फिर जगह चेंज और जॉब में दिक्कत, यहां बच्चे का ध्यान रखिएगा, पहले बता रहा हूं,
बच्चे से रिलेटेड है, रेखा 51 पर, ये 52 53 पर चेंज करेंगे, ठीक है। ये 49 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक जो जॉब होगी उस पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 49 पर भी डाउट लग रहा है, कोई चेंजिंग है 49 पर जॉब में, ये भी मुझे इंडिकेशंस लग रही हैं, ठीक है। ये चीज़ 50 ठीक रहेगा, लेकिन 51 पर दिक्कत आएगी, 52 53 पर चेंज करना पड़ेगा, कंट्री चेंज कर सकते हैं, दिक्कत आएगी यहाँ पर। इसके बाद जो है आपकी लाइफ में, फिर आपकी लाइफ में एक 55 56 पर फिर बच्चे की से रिलेटेड रेखा है, ये देखो, ये बच्चे से रिलेटेड है, यानी खर्चा होगा इस समय पर। 55 पर 56 पर ट्रायंगल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 57 पर फिर दोबारा एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये और एक ये रेखा है, ये भी बच्चे से रिलेटेड है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये 57 58 यानी 57 58 पर भी एक एक्सपेंडिचर लगा हुआ है आपकी लाइफ में बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर। अब आपने वापस आना है इस कंट्री में, वापस आना है। पहले हम नीचे लाइफ लाइन पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन कर दें, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को देख लें, वो बता देता हूं। ये समय आपका, ये समय 53 का आपका हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। इसके बाद यहाँ स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं, 54 से लेकर 56 के बीच में कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, और इसके अलावा 56 में कुछ चेंजिंग भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहां पर ट्रायंगल बना हुआ था ऊपर पर, लेकिन यहां पर मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है, कुछ चेंजिंग भी दिख रही है। अब इसके अलावा यहां से ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये क्या कर रही है, ये आपकी लाइफ लाइन को कट कर रही हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि आपको 56.2 से लेकर 60 ईयर्स तक तो अपनी सेहत ध्यान रखना है। लेकिन ये जो बीच वाला समय है, यहां इंडिया वापस आना है आपने, यहां तक पहुंच जाओगे, वापस 61 62 पर पहुंच जाओगे। इस समय पर आपकी लाइफ में जो है पैसा बचा कर रखना। 63 से लेकर 65 तक यहां पर आपने कोई खर्चे नहीं करने, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना, याद रख लीजिएगा। 67 पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी या आपके घर पर आएंगी। ये मैं लास्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये रेखा जिस ढंग से काली होकर डॉट पड़ी है, अगर आपने ध्यान अपना यहां से नहीं रखा तो आपकी लाइफ में फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ आगे भी जो है चलाओगे या 75 प्लस रहोगे या नहीं रहोगे। मेरे हिसाब से रहोगे, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी मुझे अभी दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूं ना तो पुरानी प्रॉपर्टी बिके, और आपने यहां पर रेंट जब भी दो तो थोड़ा सा देख कर देना। वापस यहां पर आओगे, यहीं पर अपनी सारी चीजें करना और आगे बढ़ना, ठीक है। अभी एक कंट्री चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेटली आपके हाथ में। मैंने लिखा है 49 तक, 45 46 पर आप पहुंच जाओगे वहां पर, और 49 के बाद कुछ चेंजिंग है, या तो जॉब में चेंज है फिर, लेकिन मेजर आपको 51 का ध्यान रखना है। यहां पर आपको 51 पर अपने बच्चे से रिलेटेड, और 52 53 पर मुझे लग रहा है ये जगह भी है और जॉब भी चेंज है, ये जगह भी चेंज होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ का जो समय है, फिर ये 58 तक वैसे तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती जा रही हैं, फिर वापस भी आना है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो अगर इस तरीके से हाथ का विश्लेषण करोगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं केवल लेफ्ट को बहुत अहमियत देता हूं। लेफ्ट को लोग कहते हैं पास्ट लेफ्ट को देखा जाता है, लड़की काम करती है तो उसका राइट हैंड देखो, सब बेवकूफ है, बेवकूफ। लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट रहता है, राइट हैंड की रेखाएं तो बदल जाती हैं, बदलती हैं, बदलती हैं। मैंने अपनी डायरी पर राइट के भी फार्मूले लिखे हैं, लेफ्ट के भी लिखे हैं, पर मैं विश्वास रखता हूं लेफ्ट पर। एक फीमेल थी, उनका हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था, तो मेरे से उन्होंने कहा कि सर मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है और मैं एनालिसिस करवाना चाहती हूं, तो आप कर देंगे? मैंने कहा नहीं मैडम, सॉरी, मैं आपकी लाइफ में, अगर आप 40 इयर्स की हो तो 42 43 पर रेखा चेंज हो जाएंगी राइट हैंड की। तो फिर आप, मैं कैसे बताऊंगा वो रेखा चेंज हो गई? मैं तो राइट हैंड को पकड़ रहा हूं ना, लेकिन मैं लेफ्ट को जब पकड़ता हूं तो मुझे समझ आ जाती है कि ये रेखा क्या कहने वाली है।
समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने मना कर दिया उनको, मैंने पैसे नहीं बनाए। तो क्यों नहीं बनाए? मैंने लॉजिक समझाया कि वीडियो आप देख लीजिएगा मेरा, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि सीधे हाथ की रेखाएं नुकसान फायदा करके भाग जाती हैं, ठीक है। इसलिए लेफ्ट हैंड को प्रोमिनेंट रखा जाता है और यही लाइफ का एक निचोड़ है। अब मान के चलो ये मेरे से 26 साल में करवाती, 26 साल में करवाती, आज इनकी उम्र कितनी है? 44। मैं लेफ्ट को ही पकड़ता, 27वां साल इनका फ्यूचर कहलाता। 26 की थी ना, 27 फ्यूचर, मैं लेफ्ट को पकड़ के बताता, सारी चीजें वैसे ही चलती। आज 44 की है तब भी लेफ्ट पकड़ा, तो 26 से 44 जो था समय, वो फ्यूचर होता जब ये करवाती तो। लेकिन आज ये पास्ट बन चुका है, लेकिन मैंने तो लेफ्ट को नहीं छोड़ा। लॉजिक समझो आप। ये पाम रीडर जो है ना, इनको तो मैं तो मजाक नहीं कर रहा, जैसे गल्फ कंट्री में एक जगह खड़े होकर कोई गलती करे ना, गोली मार देते हैं ना, ऐसे इनको ना सुनाओ। ये क्यों करते हैं ऐसे? क्यों ये धारणा बना दी गई है? गलत धारणा बनाई है। तो एनीवे, तो आपने अपना ध्यान भी रखना है। एक बार फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र 44 है, मैंने लिखा है कि 45-46 के करीब करीब में आपके हस्बैंड की जॉब भी लग जाएगी, लेकिन अभी जो हेक्टिक शेड्यूल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। 45 पर भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, 46 आपके हस्बैंड के लिए अच्छा है और आप विदेश भी जाओगे। और लेकिन मैं कह रहा हूं आपने वो कंट्री भी चेंज करनी है, वहां पर समय जो है वो ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम 47 यहां पर गड़बड़ लग रही है। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर यहाँ पर, और एक सेहत से रिलेटेड 48 पर कोई नुकसान हो सकता है, या प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पर दे दी तो उससे रिलेटेड, और रहा 49 तक तो आपके फादर से रिलेटेड मुझे सही नहीं लग रहा है। और इसी 49 पर मुझे कोई आपके हस्बैंड से रिलेटेड जॉब में भी चेंजिंग लग रही है। 50 ठीक जाएगा और 51 पर बच्चे से रिलेटेड या कोई परेशानी जरूर आएगी, और फिर 52-53 पर आपको जॉब में फिर दोबारा आएगी और वो आपको जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। और 54 अच्छा जाएगा, 55 यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड यानी थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जाएगा, 56 अच्छा जाएगा, 57 पर फिर बच्चों से रिलेटेड मैंने कहा लिखा है एक्सपेंडिचर, लेकिन 54 से 56 तक आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश भी करेंगे। 56.2 से लेकर 60 तक कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी, 61-62 पे वापस आओगे, और 58 पे थोड़ा सा मुझे फिर कहूँगा यहाँ पर जॉब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 63 से लेकर 65 पर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई म्यूचुअल फंड पे नहीं लगाना। 67 पर हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ही है, तो उनका तो आपने ध्यान रखना। और एक बच्चा जो है ना, मैंने लिखा है उसका भी मुझे ना आपके हाथ में बार बार जो है ना वो काली रेखा बन रही है, तो मुझे गड़बड़ लग रही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। और जैसा आपने कहा है कि उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, जब बच्चा पैदा हुआ ना आपका, देखो जब बच्चा पैदा हुआ इस समय पर नीचे आइसलैंड था, ऊपर आइसलैंड था, और बीच में एक तरक्की की रेखा, तो इस बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। इसलिए मैंने कहा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसके थोड़ा सा जॉगिंग कराओ, एक्सरसाइज करवाओ, दूध से बनी हुई चीज़ें, पेट से रिलेटेड चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करो बस। और आपको भी अपना रखना है। बाकी जहाँ तक प्रॉपर्टी का बात है, जहाँ तक पैसों की बात है, डेफिनेटली आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा विदेश में ज़रूर जाएगा, आपका जरूर जाएगा डेफिनेटली। लेकिन आपके लाइफ में कौन सा उपाय आपको जो है करना, देखो वैसे तो सारे माउंट आपके सही हैं, डेफिनेटली जबरदस्ती वाली कोई चीज़ नहीं है, सारे माउंट ठीक हैं आपके। लेकिन अब हम इसमें आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत आपको सेहत का ही तो ध्यान रखना है। अगर मैं किसी फीमेल का जो शुक्र कितना बढ़िया है, अगर मैं कहूँ गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा है, बाकी तो सारे के सारे जो है बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो थोड़ा सा गुरु का उपाय कर लो, बाकी सेहत का ध्यान रखो, और कोई उपाय लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।